हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है ओमिक्रॉन पर निबंध। आइए शुरू करते हैं। ओमिक्रॉन पर निबंध। इसके मुख्य बिंदु हैं प्रस्तावना, ओमिक्रॉन के लक्षण, ओमिक्रॉन से कैसे बच सकते हैं, भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रभाव और निष्कर्ष। आइए शुरू करते हैं हम पहले हेडिंग से, प्रस्तावना। सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि की गई। 8 नवंबर को इस वायरस से संक्रमित पहला मरीज दक्षिण अफ्रीका में पाया गया, जिसके बाद यह वेरिएंट अब तक 34 देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस विषय पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट में अधिक म्यूटेशन होने के कारण यह कोरोना महामारी को व्यापक स्तर पर प्रभावित कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। कुछ देशों में दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज में मिलते हैं ये लक्षण। इस वेरिएंट के लक्षण अन्य वेरिएंट के मुताबिक हल्के नज़र आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के पाए जाने वाले म्यूटेशन बहुत तेज हैं। इस म्यूटेशन का अर्थ यह होता है कि बीमारी का संक्रमण तेजी से शरीर में फैलेगा, लेकिन इसके लक्षण तथा बीमारी कम रहेगी। एक रिसर्च के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट 2 अलग अलग वायरसों का रिकॉम्बिनेशन है। यद्यपि ओमिक्रॉन नामक इस नए वेरिएंट के लक्षण कोरोना वायरस के लक्षणों से बिल्कुल भिन्न हैं। तथापि कुछ एक्सपर्ट्स ने यह बताया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में लोगों को उल्टी तथा बेचैनी की समस्या होती है। नाड़ी की गति तेज हो जाती है, साथ ही स्वाद व गंध की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। बदन दर्द, गले में खराश तथा कमजोरी इसके मुख्य लक्षण हैं। विश्लेषण के आधार पर ओमिक्रॉन के लक्षणों में सामान्य सर्दी का लक्षण ही बाकी वायरसों से मिलता जुलता है। ओमिक्रॉन से कैसे बच सकते हैं? वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज अधिक नहीं निकले हैं। हालांकि इसके साथ ही इस वेरिएंट को अभी अधिक घातक भी साबित नहीं किया गया है। लेकिन ऐसे में यह विचार करना कि इस वेरिएंट का सामान्य जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अनुचित होगा, क्योंकि इस वेरिएंट के संक्रमण की क्षमता बेहद तेज है, जिसके चलते संक्रमण दर में वृद्धि की अधिक संभावनाएं हैं। अतः यदि आप इस नए वेरिएंट के संक्रमण के चपेट में आने से बचना चाहते हैं तो सरकारी गाइडलाइन का सतर्कता से पालन करें। जब तक इस वेरिएंट की रोकथाम तथा बचाव हेतु मुख्य उपाय सामने नहीं आते हैं, तब तक इस वेरिएंट से बचने के लिए भीड़ भाड़ से दूर रहें, मास्क का उचित प्रयोग करें, हाइजीन नियमों का पालन करें, अस्पतालों में भी वेंटिलेशन तथा अन्य आवश्यक सामग्री जुटाकर रखें। इसके अलावा हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर लगवाए। भारत पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रभाव। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित मरीज मिलने के बाद से ही दुनिया के तमाम देशों में भी संक्रमित व्यक्ति सामने आने लगे हैं, जिसके साथ ही अब भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पैर पसार चुका है। देश में विभिन्न राज्यों में वेरिएंट के मरीज देखे जा रहे हैं, जो कि भारत के सामने एक नई चुनौती बनकर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हर दिन राज्यों ने ओमिक्रॉन से संक्रमित एक नया मरीज सामने आया है। सूत्रों के अनुसार भारत में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 34 मरीज देखे गए हैं। निष्कर्ष: समस्त दुनिया में इस नए वेरिएंट को लेकर हड़कंप मच गई है। प्रत्येक देश इस वेरिएंट से अपने देश को बचाने के लिए प्रयासरत है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ने देश की स्थिति अत्यंत दयनीय कर दी थी। दुनिया भर में विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में नए वेरिएंट के पूरे तरीके से भारत में आने से पहले ही
प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क होना आवश्यक है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल वी शाइन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।